तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है हाइपरलिंक। देखिए हाइपरलिंक का यूज़ क्यों किया जाता है, पहले ये चीज़ समझ लेते हैं। हाइपरलिंक का मतलब हो गया कि हम किसी भी टेक्स्ट को लिंक में कन्वर्ट कर देते हैं, तो वो हो जाता है, क्या हो जाता है वो हाइपरलिंक। जैसे अभी यहाँ पर मैं बॉडी के अंदर में लिखता हूँ, आपको बता दूँ कि ये HTML का बेसिक सिंटेक्स है जो मैंने पहली वीडियो में आपको बताई थी कि HTML स्टार्ट होता है फिर क्लोज़ होता है और उसी के अंदर हम लोग अपना पूरा कोड लिखते हैं। फिर उसके बाद हेड आता है और हेड के अंदर में टाइटल लिखते हैं। ठीक है, HTML के बाद हेड आता है, हेड के अंदर क्या लिखते हैं, टाइटल। और उसके बाद यानी हेड क्लोज़ होने के बाद फिर हम बॉडी को स्टार्ट करते हैं और बॉडी को क्लोज़ करते हैं। ठीक है, पहले क्लोज़ कर लेते हैं ताकि बाद में हमें परेशानी ना हो। उसके बाद हम लोग बॉडी के अंदर में लिखते हैं जो भी हमारा कोड होता है, जो भी हमें वेबसाइट पे शो कराना होता है वो हम लिखते हैं। तो अभी हमें एंकर टैग समझना है। ठीक है, हाइपरलिंक के लिए जो हम लोग यूज़ करते हैं वो क्या यूज़ करते हैं, एंकर टैग। अब समझिए होता कैसे ये, जैसे मैं एक पैराग्राफ लिखता हूँ, ज़रूरी नहीं है पैराग्राफ लिखना, बिना पैराग्राफ के भी काम कर सकता है। चलिए बिना पैराग्राफ के हम इसको काम कराते हैं। जैसे मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ इट इज़ हाइपरलिंक, मैंने लिख दिया ये हाइपरलिंक है। अब क्या चाहते हैं कि ये जो हाइपरलिंक लिखा हुआ है ना, मैं इसका आउटपुट दिखा देता हूँ आपको। ये जो हाइपरलिंक लिखा हुआ है ना, हम चाहते हैं कि ये हाइपरलिंक एक लिंक में कन्वर्ट हो जाए, जिस पे क्लिक करने पे कोई भी साइट खुल के आ जाए, जैसे गूगल या फिर ऐसी बहुत सारी कंपनियां हैं, बहुत सारी वेबसाइट है जिसका लिंक डालेंगे वो खुलेगा। कैसे होगा ये समझिए, ये हाइपरलिंक है। हम क्या करते हैं इसको, जैसे मैंने बताया था कि टैग के अंदर में बंद कर देते हैं। जैसे पैराग्राफ लिख रहे हैं तो जो पूरा पैराग्राफ होगा वो पी टैग के अंदर होगा, बोल्ड करना है तो बी टैग के अंदर में रहेगा, हेडिंग लिखना है तो वो H1 टैग के अंदर में रहेगा, यानी टैग स्टार्ट और टैग क्लोज। तो देखिए ये मैंने टैग स्टार्ट किया, एंकर टैग हुआ, और फिर ये एंकर टैग को फिर क्लोज करेंगे। क्लोज कहाँ पे करेंगे, यहाँ पर करेंगे। यहाँ पर क्यों करेंगे, क्योंकि हमें हाइपरलिंक को पूरा को क्लोज करना होता है। ये क्लोज हो गया। ठीक है, अभी ये काम नहीं करेगा, इसमें भी कुछ बदलाव नहीं आएगा। ये एंकर टैग है, सिर्फ ए, कुछ नहीं हुआ है। अब देखिए इसमें करना क्या होता है, इसमें जो करना होता है, जो मेन चीज़ होती है वो होता है एच रेफर, यानी हाइपरलिंक रेफर कर दिया किसको, यहाँ पे इक्वल डालेंगे और फिर डबल कोट्स के अंदर में यहाँ पर हम वो लिंक डालेंगे जो लिंक हम शो कराना चाहते हैं। अब ये काम करेगा अभी। ठीक है, अभी मैं दिखाता हूँ आपको। आउटपुट पे आए तो देखिए यहाँ पर हाइपरलिंक आपको ब्लू कलर का दिख रहा है, यानी अब ये एज ए लिंक काम करेगा, लेकिन अभी कुछ खुलेगा ही नहीं। ठीक है, क्यों नहीं खुलेगा, क्योंकि इसमें हमने कुछ डाला ही नहीं है। अब मैं यहाँ पे एक गूगल का मैंने एक रखा हूँ कॉपी करके, मैं उसे यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। तो देखिए मैंने यहाँ पे गूगल का लिंक पेस्ट किया है। ठीक है, अब ये भी नहीं खुलेगा, ये सिस्टम पे खुलेगा, यहाँ पर नहीं खुलेगा, क्योंकि ये हमारे ब्राउज़र को एक्सेस नहीं कर पाएगा। फिर भी मैं आपको आउटपुट दिखाता हूँ इसका। ठीक है, अब जब हम क्लिक करेंगे ना इस पर, देखेंगे जब हम क्लिक करेंगे तो क्या आता है, आ गया कि वेब पेज नॉट अवेलेबल, यानी ये हमारे ब्राउज़र को एक्सेस नहीं कर पा रहा है। अभी कोड पर आते हैं और ये तो हुआ ये। आप यहाँ पर किसी भी चीज़ का लिंक डाल सकते हैं। आप खुद एक पेज बनाओगे, उसका भी लिंक आप डालोगे यहाँ पे। ठीक है, अब कैसे, जैसे आपने फॉर्म बनाया और फिर आपने बताया कि सबमिट करना है, लास्ट में सबमिट करने पे क्या खुल के आएगा, कुछ तो आता है ना। जब वेबसाइट पे जाते हैं और सबमिट करते हैं तो आपको रिसीविंग देखने को मिलता है कहीं भी, या फिर कुछ भी ऐसा कि सक्सेसफुल, या फिर तो वो कैसे बनता है, वो एक नया वेबसाइट बनाते हैं, यानी एक नया पेज बनाते हैं, उस पेज का लिंक डालते हैं, सबमिट होने पर वो लिंक खुलेगा। ये स्क्रिप्ट लिखा जाता है जावा स्क्रिप्ट से, ये मैं आपको बताऊंगा आगे। तो अभी तो ये देखिए कि यहाँ पर है। अब हम इसको आपको कंप्यूटर स्क्रीन पे ले चलते हैं और इसको प्रॉपर तरीके से इसको रन करवा के और फिर अपने ही पेज को इस पर शो कैसे करवाते हैं ये भी बताएंगे। ठीक है, तो चलिए, तो आ गए हैं अपने कंप्यूटर स्क्रीन पर। देखिए मैंने बॉडी बना रखा है और बॉडी के अंदर हम फिर से वही सारा कोड लिखेंगे। एक बार अच्छे से समझ लीजिए। ठीक है, मैं फटाफट कोड टाइप कर लेता हूँ, फिर आपको रन करके दिखाऊंगा।
ये मैं इसको अब सेव कर लेता हूँ। ओके, जैसे हम इसको सेव करेंगे फिर इसको खोलेंगे। देखिए मैंने सेव कर दिया। अब हम इसको खोलेंगे। अब ये हमें कहाँ पर मिलेगा? देखिए यहाँ पे हमने जिस नाम से सेव किया है, हाइपर नाम से, ये हमें मिल चुका है। अब इसको ओपन करेंगे तो ये खुल के आ गया है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर हम अब लिंक डालेंगे। लिंक किस चीज़ का डालेंगे? वो मैंने एक कलर पेज पहले से बना करके रखा है, हम उसका लिंक यहाँ पर डालेंगे। पहले तो हम लिख लेते हैं href इक्वल टू डबल कोट्स डालेंगे। ठीक है, देख लीजिए। पहले तो एंकर टैग में हम क्लोज़ कर लेंगे, जैसा कि मैंने क्लोज़ कर लिया। इसके बाद हम लोग लिखेंगे। देखिए ये आप पर डिपेंड करता है आप किस तरह से लिखते हैं। आप एक साथ लिख लो, एक ही लाइन में लिख लो। आपको अगर याद रहता है तो आप बाद में क्लोज़ करना, पहले क्लोज़ मत करना। अगर आपकी याददाश्त अच्छी है, आप ज़्यादा ध्यान दे पा रहे हो तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब यहाँ पर देखिए हम लिंक डालेंगे। अब लिंक किस चीज़ का डालेंगे वो मैंने एक पेज बना कर रखा, आपको खोल कर अभी दिखाता हूँ। तो देखिए मैंने मैंने एक कलर पेज बना करके रखा है कलर नाम से। इसको हम सबसे पहले ओपन करेंगे। देखिए ये हमारा कलर पेज है। ओके, जो मैंने कोड करके ही बनाया है, हॉरिजॉन्टल लाइन डाल करके। अब इसमें देखिए ऊपर में आपको लिंक दिख रहा है। ठीक है, ये देखिए ऊपर में लिंक है ना, इस लिंक को हमें कॉपी करना होता है। यही वाला लिंक जो वैसे आप वेबसाइट खोलोगे तो आपको ऐसे ऊपर में एक लिंक देखने के लिए मिल जाता है। इसको ये मैंने कर लिया कॉपी। अब बस यहाँ पर ला करके इसे पेस्ट कर देंगे, जो कि मैंने पेस्ट कर दिया। अब देखिए जब इसको सेव करेंगे, ठीक है, मैं भी सेव कर लेता हूँ और फिर इसको रन करके दिखाता हूँ आपको। सेव कर लिया। अब चल के इसे रिफ़्रेश करेंगे। ठीक है, ये मैंने रिफ़्रेश किया। अब इस पर जब क्लिक करेंगे तो देखिए हमारा कलर पेज खुल के आ गया। लेकिन एक चीज़ आपने ध्यान दिया होगा, नोटिस किया होगा, ये जो हमारा पेज है ना, ये उसी पे खुल रहा है, उसी लिंक पे, यानी उसी टैब में। हम चाहते हैं कि हमारा जो है ये नए टैब में खुले। उसके लिए क्या करते हैं? देखिए उसके लिए मैं क्या करता हूँ, टारगेट यूज़ होता है। क्या यूज़ होता है? टारगेट। ठीक है, हम एक नए टैब में न खोलना चाहते हैं, तो उसके लिए हम यानी एक ब्लैंक टैब में खोलना चाहते हैं तो टारगेट यूज़ करेंगे। कहाँ पे यूज़ करेंगे? देखिए लिंक लिख लिया, लिंक के बाद लिखेंगे टारगेट फिर इक्वल टू, और फिर डबल कोट्स के अंदर में वही काम करेंगे, ब्लैंक लिख देंगे कि अब जो ये हमारा लिंक का टारगेट है ना, वो ब्लैंक टैब है, यानी जिसमें कुछ भी नहीं है अभी तक। तो अब जब इसको हम सेव करेंगे, ये मैंने सेव किया, और फिर यहाँ पर आकर के अपने जो हमारा पेज है यहाँ पे आकर के इसको कट कर देता हूँ। यहाँ पे आकर के क्या करेंगे? सेव करेंगे। और जैसे हम इसको सेव करेंगे यानी रिफ़्रेश करेंगे, और जब हम इस पर क्लिक करेंगे अपने लिंक पर, तो आप देखेंगे कि ये हमारे नए टैब में खुल के आएगा। देखिए खुल गया नया टैब। तो इस तरह से हमारा काम करता है। तो देख लिया आपने, हाइपरलिंक इसी तरह से काम करता है। ओके, तो देख लिया आपने, इस तरह से हम लोग हाइपरलिंक का यूज़ करते हैं। ठीक है, टारगेट ब्लैंक डालेंगे तो नए पेज पे खुल जाएगा, मतलब नए टैब में खुलेगा। तो ये अब देखिए जैसे मैंने यहाँ पर ये डाल के रखा है, ये तो गूगल का है। ठीक, अगर आपके पास इंटरनेट एक्सेस है तो आप किसी भी वेबसाइट का लिंक डालिए सिस्टम पे, वो आपको ओपन करके दे देगा। आप समझिए ये चीज़ कि जैसे ये है, सिर्फ हमने इस हाइपरलिंक को किया था, हम चाहते कि पूरा का पूरा लाइन ही हमारा लिंक में कन्वर्ट हो जाए। ये भी हो जाएगा। कैसे होगा? बस करना यही है कि हमें इस जो सो एंकर टैग को वहाँ से स्टार्ट करना है। कहाँ से? जहाँ से हम लिंक बनाना चाहते हैं, यहाँ से। क्योंकि हमारा पहले से क्लोज है यहाँ पे, तो हम इसको href और इक्वल टू डबल कोट्स, ठीक है, और फिर ये हमने कर दिया। तो देखिए अब ये जो हमारा इट इज़ हाइपर लिंक है ना, ये पूरा का पूरा जो सो लिंक में कन्वर्ट हो जाएगा। अभी ये डबल कोट्स के अंदर में आप जो लिंक डालना चाहो डाल दो, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए आउटपुट, देख लिया, पूरा का पूरा लिंक बन गया ये। इस तरह से हम किसी भी टेक्स्ट को लिंक में कन्वर्ट कर सकते हैं। चाहे हम लिस्ट लिखेंगे, चाहे हम पैराग्राफ लिखें, चाहे हम हेडिंग लिखें, वो हम कन्वर्ट कर सकते हैं लिंक में। ठीक है, तो इस वीडियो में यहीं तक रहने देते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय।